माली परेशानी और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे जो हम परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खो बैठते हैं। और आज हमने इसी वाले से बात करनी है कि हमारे पास डिग्रीज़ तो मौजूद होती हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स मौजूद नहीं होते हैं, और हम कहीं पर जाते हैं, डिग्री तो हमारे हाथ में होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या है, किस तरफ जाना है। अगर कहीं पर जाके इंटरव्यू देना है तो किस तरह का इंटरव्यू देना है, क्या पहन कर जाना है, सीवी किस तरह बनानी है, हमारे पास किस तरह के स्किल्स मौजूद होने चाहिए अगर हम कहीं जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो बैठते हैं। तो आज ये तमाम तर जो नौजवानों के मसाइल हैं इनको हमने आज डिस्कस करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और लाइफ कोच भी हैं। उनसे ये तमाम तर सवालात के जवाब लेने हैं ताकि हमें भी पता चले कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अहमद फवाद साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। आई एम ऑनर्ड। बहुत ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग डिग्रीज़ तो हमारे हाथ में होती हैं, हम लोग प्रोफेशनल भी होते हैं, हमारे पास स्किल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने जाके अगले के साथ बात कैसे करनी है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सीवी से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि सीवी कैसे बनाएं, ये हमें पता नहीं होता। तो हमें बताइए कि सीवी बनाते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम लोग अगर इंटरव्यू के लिए जाएँ, सीवी कोई देखे तो वो हमें रिजेक्ट ना करें। बिल्कुल ठीक। तो साथ साथ निभा एक चीज़ मैं साथ ये भी करता चलूँ कि सीवी में हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। एक ये कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद भी हम आते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसका रेफरेंस एक बुक में भी दिया था। मेरे पास एक सीवी आया, जस्ट टू टेल यू क्विक स्टोरी। उसमें नाम, एजुकेशन तो चलें वाज रेलिवेंट समहाउ, नीचे उन्होंने बताया आई कलर, हाइट और हेयर कलर एंड यस सब कुछ। और ये आपको मैं कोई आम नहीं बता रहा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में सीवी आया मेरे पास। ओके। तो आई वाज जस्ट स्टन्ड। मैंने सारा पढ़ा 2-3 दफ़ा। मैंने कहा इसको क्या करूं मैं। ये पढ़ने के बाद, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद मुझे क्या करना चाहिए कि ये कहीं और रेलेवेंट जगह पे फॉरवर्ड कर दूं, या इस डिपार्टमेंट के लिए रखूं जहां आपने अप्लाई किया है। सो आई वाज क्लूलेस। तो पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वहाँ पे सीवी के लिए हमें आपके आई कलर जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप लेंस लगा के आ जाएं, वी डोंट माइंड। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी हाइट वगैरह वो रेलेवेंट नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये करते हैं टाइम्स के, अच्छा सा सीवी किसी दोस्त का लिया, और मज़े की बात ये है, आप ये देखें, मैं इसको कहता हूँ ये ब्रोशर है आपका। तो आप कहीं पे जब जाते हैं, जाके वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट आपने किस तरह करना है। आप एक प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में पेश हो रहे हैं ना, और अपनी एब्सेंस में सीवी आपको प्रेजेंट कर रहा है अपनी एब्सेंस में। तो वहाँ पे आपका नज़र क्या आ रहा है कि 4 कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है, और वही आपका भी है। मेरे पास जो सीवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें उन्होंने लिखा हुआ आई वांट टू एक्सेल इन बैंकिंग सेक्टर। तो मेरा ताल्लुक टेल्को से था, तो बैंकिंग सेक्टर के बंदे को मैं टेल्को में क्यों लेके आऊँ। बिल्कुल। तो उसमें एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल जेनेरिक, वो होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड, जो आप वाकई बनना चाहते हैं। आप 8, 10, 12 पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ। अगर कॉपी करना है तो मोस्ट रेलिवेंट उस पर कॉपी करें ना, या फिर किसी अच्छे दोस्त से जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी हो, उससे आप लिखवा लें। ठीक है। तो अगर आप बिगनर की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की, ये मैं बात कर रहा हूँ लेस दैन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के दोस्तों की, तो ऑब्जेक्टिव आप खुद लिखें और किसी से करेक्ट करवा लें। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो भी सीवी बनाना है हर दफ़ा नया सीवी बनाएं। ओके। जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है, मतलब उसको अपडेट करते रहा करें। जी, कस्टमाइज्ड, अपडेट एंड कस्टमाइज्ड। ठीक है। मैं दोनों का फ़र्क बताता हूँ। अपडेट का मतलब है आपने कोई नई सर्टिफिकेशन की, उसमें ऐड कर लेंगे, कोई ट्रेनिंग्स ली ऐड कर लेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह। कस्टमाइज का मतलब ये है कि मेरा अपना अगर मैं बताऊं आपको, मेरा प्रोफेशनल करियर जो है आगाज़ में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 मैंने क्रिकेट खेली हुई है। तो मैं उसमें, अगर मैं टेल्को में अप्लाई करना चाह रहा हूं तो क्रिकेट का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ आएगा। चाहे मैंने कोचिंग की हो, कुछ भी किया हो, तो रेलिवेंट जो होगा इसको निकाल दूंगा मैं। चाहे इसमें मेरे 6 साल लगे हुए हैं, इसको निकाल लूंगा। उसमें मैं लगाऊंगा कि मेरा टेल्को या बिजनेस इंडस्ट्री में, या चले रेलिवेंट मीडिया में भी है, तो वो कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो कस्टमाइज मीन्स, जब मैं आपके लट से मैं यहाँ पे पेश करता हूँ अपना सीवी, तो मैं उसमें लिखूंगा कि मीडिया पे मेरी अपीयरेंसेस कैसी रही, मैंने क्या किया, क्या कंटेंट डिजाइन किया, क्या मतलब उससे रिलेटेड जो फील्ड में आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें कंटेंट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं अहमद साहब कि ये चीजें हमें यूनिवर्सिटी लेवल में सिखानी चाहिए, जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे ये कम से कम सिखाया जाए, ताकि अगर हम लोग डिग्री लेने के बाद अगर मार्केट में जा रहे हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए, सीवी देने के लिए, हम रिजेक्ट ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, मैं अप्रिशिएट करूँगा ये दुनिया ग्रुप को। मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं यूसीपी में भी, वहाँ पे है यूथ के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं,
यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहाँ पे हमने करवाए भी हैं, CV पे भी, इंटरव्यू वगैरह पे भी। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये मिसिंग पार्ट है। आप देखें हम क्या करें उस डिग्री को या उस अपनी सारी जो मैंने इतने वालिदैन ने पैसे इकट्ठे हमारे ऊपर लगाए हैं, जब हमें ये पेश नहीं करना आ रहा कि मुझे बनना क्या है और जाना कहाँ पे है। सो यू आर राइट, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एक तो उनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है मुनीबा, बड़ी सादा सी और सिंपल, मैंने इंटर्नशिप वगैरह और इस सारे पे भी किया है भाई, वो अगर नहीं कर रहे तो करियर आपका है, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको दोस्तों के साथ मिलके, प्रोफेशनल्स के साथ बात करके ये देखना होगा कि क्या आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नज़र भी आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ का काम बिल्कुल है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपका करियर ज़ाया हो रहा है। वो कहते हैं ना कि आपकी हर चीज़ वापस आ जाती है, वक्त वापस नहीं आता। एग्जैक्टली। तो अगर आपने वक्त ज़ाया कर दिया इस चक्कर में कि यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं करवाया, तो यूनिवर्सिटी तो इज अर्निंग गुड मनी, उनका तो बिजनेस चल रहा है, आपका क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर। तो मुझे अहमद साहब ये बताइए, अगर जो मिड करियर में अगर लोगों ने अपनी CVs बनानी है तो फिर वो पहले क्या लिखे, एक्सपीरियंस लिखे या फिर एजुकेशन जो भी उनका करियर रहा है वो लिखे? इन एनी केस अर्ली हम 10 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो हिस्सों में कर लेते हैं। एक जो बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, BA BSc वगैरह करके जो आए हैं, और दूसरे हैं लेस देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक। इन दोनों को टॉप पे एक्सपीरियंस ही लिखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो बिगनर है वो क्या एक्सपीरियंस लिखेगा? भाई यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करें मुख्तलिफ इवेंट्स में, इवेंट्स करवाएं, इंटर्नशिप्स करें, इंटर्नशिप मुख्तलिफ जगहों पे करें। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इंटर्न्स आते रहे हैं, तो उनसे हम पूछते थे यार कहाँ पे क्या करके आए, तो कहते थे जी हम सिर्फ स्टेपल करते थे कागज़ों को, प्रिंटआउट्स निकालते थे और चाय पेश करते थे अपने सीनियर्स को। अच्छा। अगर आप ये कर रहे हैं या सीनियर्स ये करवा रहे हैं तो उनको रिफ्यूज़ करके किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपसे काम करवाया जाए। ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ इसमें मुनीबा, मुझे एक यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक हुआ यूँ ही सेशन करवाने का, तो मैंने उनसे सवाल किया, 100 के करीब स्टूडेंट्स थे और MBA फाइनल सेमेस्टर के। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों में से कितने लोगों ने कोई जॉब एक्सपीरियंस लिया है या इंटर्नशिप की है? तो कैन यू बिलीव आउट ऑफ दोज 100 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमने किया। अच्छा, पहले तो मैं सरप्राइज़ हुआ, फिर मैंने कहा अच्छा चलें बताएं क्या हुआ। तो एक ने कहा कि सर वो जॉब शुरू की थी, पढ़ाई के साथ क्लैश था तो मैंने छोड़ दी। ठीक है। मैंने कहा ओके, फॉर दिस मोमेंट आई बाय योर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे से मैंने पूछा, उसने कहा सर असल में ना तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। मैंने अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि ये जितने पैसे तुम्हें वहाँ से मिल रहे हैं वो मुझसे ले लो, पॉकेट मनी दे दूंगा, पॉकेट मनी दे देता हूँ, वो मुझसे ले लो और पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फिर मेरी तरफ से एक काम करिए, अपने वालिद साहब से कहिए मेरा सलाम दे के क्या बहुत अच्छे वालिद हैं, बेटे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा मेरा शिकवा उनको बताएं कि आपने अपने बेटे को दोनों हाथ काट दिए। बिल्कुल। तो ही वाज स्टन्ड के सर आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई वो, मैं कहा कितना दे रहे थे, कहते 12,000। मैं कहा ओके, तो 12,000 पॉकेट मनी आपकी बढ़ गई, आप खुश हो गए, क्या वेले बैठ के खा लेंगे तो 12,000 घर से मिलता जाएगा। लेकिन आपकी तनख्वाह अगर 6,000 भी होगी, आपको गलियों में जाके चने और नान खाने पड़े, तो वो 6,000 आपके महीने में ख़त्म नहीं होंगे। आपको मनी मैनेज करना आ जाएगी, बचाना आ जाएंगे और फिर इन्वेस्ट करना आ जाएगा। लेकिन जो आप वालिद साहब से ले रहे हैं इजी कम इजी गो, तो वो तो आप यूज़ कर लेंगे। मैं कहा आई एम श्योर आप 12,000 जो है ना, तो आप जिंदगी में रिस्क ही नहीं लेके पाएंगे ना कोई भी करने के हवाले से। और मैंने कहा 20-21 तारीख को ना आप वालिद साहब को कॉल करते होंगे पैसे खत्म हो गए, तो कहता है सर ऐसा ही होता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ज़ाया आप हो रहे हैं, वालिद साहब भी मेहरबानी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है, नहीं कर रही। आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आपका करियर है तो आपको CV बनाना सीखना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रोशर है ये, जिसमें मैंने कहा कि टॉप पे एक्सपीरियंस लिखें। तो यूनिवर्सिटी का मैंने जैसे बात कर ली। दूसरा एक्सपीरियंस है, एक चीज़ होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होती है अचीवमेंट्स। ओके, मसलन मैं भी एंकर हूँ, आप भी एंकर हैं और हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो सेम है, वही काम आप करेंगे जो वही मैं करूँगा। फिर हम अचीवमेंट्स जो शो करेंगे वो डिफरेंट होंगी। ठीक है। आपने अगर बताया कि मैंने लेट्स से इतने प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और ये काम इस बड़े नाम का इंटरव्यू किया हुआ है, तो यू विल क्वालिफाई एंड आई विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना सा होगा कि मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया समहाउ और फिर मेरा पोर्टफोलियो नजर नहीं आ रहा। ठीक है। सो एक्सपीरियंस मस्ट कंटेन योर अचीवमेंट्स। ठीक है। तो टॉप पे आप जब लिखें तो 4, 5, 6 अचीवमेंट्स भी लिख दें। दूसरी चीज़ उस अचीवमेंट में ख्याल रखें कि देयर शुड बी फिगर्स। फिगर्स का मतलब अगर मैं लिखूंगा कि मैंने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं तो वुड नॉट बी इनफ, बहुत सारों ने किए होंगे। कितने सेलिब्रिटीज़ के जिसमें से आप बता सकते हैं कि ये 2-4 बड़े नाम हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और इस जगह पे मौजूद हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। सो फिगर एंड अचीवमेंट्स, ये है आपकी टॉप फर्स्ट हाफ। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि CV जब आपके पास आता है हमारे मैनेजमेंट के पास, तो
इंटरनेशनल रिसर्च ये है कि 30 से 50 सेकंड मैक्सिमम लिए जाते हैं उस सीवी की पहली नज़र को देखते हुए, उसको नज़र डालते हुए, अदरवाइज फेंक दिया जाता है। अच्छा, तो आपने वो लिखना है जो 30 सेकंड्स में पता चल जाए, नजर आ जाए देखने वाले को कि अच्छा इसको भी मैं रखूंगा, 200 मेरे पास सीवीज आए हुए हैं, तो इस पे मैं 10 मिनट के बाद देखूंगा जरूर। ठीक है। तो उन 30 सेकंड्स को जहन में रख के आपने अपर हाफ डिजाइन करना है।